हाँ देखिए, कक्षा 12 में सारणिक के गुणधर्म के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारणिक के पहले गुणधर्म के बारे में जानकारी किया था और उसमें आपको बताया गया था कि सारणिक के बहुत से गुणधर्म होते हैं, उसमें से एक गुणधर्म का जिक्र मैंने किया था। मैंने बताया था कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। अब गुणधर्म नंबर 2 की बात करेंगे। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान शून्य होता है। मैंने कहा कि अगर कोई सारणिक आपको दी जाए और उसके किसी पंक्ति के, चाहे पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या किसी भी पंक्ति के जितने भी एलिमेंट हो सब शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के केस में आपसे कहें कि एक डिटरमिनेंट ए है 0 0 0 4 5 6 1 2 3, ये डिटरमिनेंट आपका है। अगर मैं इस सारणिक का विस्तार करूं तो सारणिक का विस्तार करने का जो आपका सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि सारणिक का विस्तार आप कैसे करेंगे। अगर आपसे कहा है कि आप इसका बिना विस्तार किए भी इसका मान बताओ, तो जब बिना विस्तार की बात आएगी तो मैं क्या लगाऊंगा, उसमें सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करूंगा कि इसका मतलब ये है कि इसका पहले पंक्ति यानी किसी भी पंक्ति के अगर सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो इस सारणिक के पहले पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, इसका मतलब मैं कह दूंगा बिना विस्तार किए हुए इस सारणिक का मान 0 आएगा। लेकिन अगर आपको इसको विस्तार करके निकालना है, चेक करना है कि शून्य आता है कि नहीं आता, इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसको चेक करने के लिए आप इसका विस्तार कीजिए। आप जैसे 3x3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है उसका विस्तार करना है तो आप उसका विस्तार कैसे करोगे? देखिए, किसी भी सारणी का विस्तार मैं किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष करता हूं, बशर्ते वो आपका सारणी 3x3 का। तो जैसे ये आप देखिए कि इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 इसमें स्तंभ है, इसका मतलब 3x3 की सारणी है। इसका आपको विस्तार करना है तो किसी पंक्ति के रिस्पेक्ट में करो या आप किसी स्तंभ के रिस्पेक्ट में करो। जैसे मान लीजिए आप इसका विस्तार करते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष, अगली पंक्ति के सापेक्ष। अब आपको इस सारणी का विस्तार करना है, मैंने कहा कि पहली पंक्ति के सापेक्ष। पहली पंक्ति आपकी कौन है? देखिए, सबसे ऊपर बाएं से दाएं आप चलेंगे तो पहली पंक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पहले पंक्ति के हर एक एलिमेंट को आप लेके चलिए। जैसे इसका पहला एलिमेंट कौन है? 0 आप लिखेंगे। अब इसके बाद उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये 0 आता होगा। जैसे आप इसकी बात किए हो तो ये देखो पहली पंक्ति में आया है, इसको छोड़ देंगे, पहले स्तंभ में आया है, इसको छोड़ देंगे। अब आपका ये बचेगा। अब इसी को हम लिखने का काम करेंगे तो यहां एक आप सारणिक बना देंगे। अब क्या लिखेंगे? जिस आर्डर में ये लिखे गए हैं उसी आर्डर में मैं यहां लिखूंगा, यानी 5 6 2 3। फिर इसके बाद हम इसके अगले अवयव को लेंगे। अगला अवयव कौन है? फिर 0। अब देखिए, इसके बाद फिर एक आप सारणिक लिखेंगे। अब 0 से हम उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ेंगे जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में याता होगा।
तो ये देखिए पहली पंक्ति में आ रहा तो इसको छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में आ रहा तो इसको छोड़ देंगे, अब ये और ये इसी ऑर्डर में लिख देंगे, तो 4n 6 3। फिर इसके बाद तीसरे अवयव को लिखेंगे, ये कौन है, 0, 0 मैंने लिख दिया। अब फिर एक सारणिक हम बनाएंगे, फिर देखिए अब उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ेंगे जिसमें ये अवयव आता होगा, तो ये पहली पंक्ति में आ रहा है, तीसरे स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, तो ये खत्म, तो ये बचा, तो इसका मतलब 4 5 1 2। अब इसके पहले चिन्ह लगाना है, इसके पहले चिन्ह लगाना है, इसके पहले चिन्ह लगाना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां कि ये क्या है कि इसके लिए हमें साइन का प्रयोग करना है, तो किसी के लिए साइन का प्रयोग लिखने के लिए -1 की पावर होती है i + j। अब यहां हम क्या देंगे, आयमिक पंक्ति को बताता है, जेमा स्तंभ को, तो ये किस पंक्ति का है, पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है, तो 1 1 लिखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 होगी, माने प्लस आएगा, क्योंकि सम के लिए प्लस साइन, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब देखिए आप इस 2 कोड के सारणी का मैं विस्तार करूंगा, तो यहां से अब छोटा ब्रैकेट लगेगा, तो आप क्या करेंगे, बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाएंगे, दाएं हाथ को सबसे नीचे लाएंगे, इसका गुणा करेंगे, तो यानी कि होगा 3 × 5 = 15 -6 × 12 -0। फिर इसका विस्तार करेंगे, 4 × 5 = 12 -6 × 6 +0, फिर 2 चौका 8 -1 × 5 = 5। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 से इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 से इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब कुल मिला के आएगा आपका 0। यानी कि आप क्या कहेंगे, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया कि विस्तार करके कैसे ये आता है। देखिए इसी सारणी के विस्तार को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, जैसे एक स्पेशल विस्तार करने का तजुर्बा होता है, उसको मैं कहता हूं साइरस मेथड। यानी कि एक साइरस मेथड से भी मैं सारणी का विस्तार कर सकता हूं। आप गौर कीजिए, थोड़ा समय इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मान लीजिए अगर कोई सारणिक आपकी है और वो सारणिक आपकी 3x3 की है, यानी कि 3 कोड की आपकी सारणिक हो, तो उसका विस्तार करने का एक स्पेशल तरीका होता है और उसको मैं कहता हूं साइरस मेथड। तो साइरस मेथड से आप किसी सारणिक का 3x3 के सारणिक का कैसे आप विस्तार करेंगे, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं साइरस मेथड। देखिए इस मेथड से अगर आपको विस्तार करना है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो आपको सारणिक दी गई है उसके जितने भी एलिमेंट हैं आप जिस तरीके से लिखे गए हो उसको उसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि आप इस ढंग से लिखेंगे 0 0 0, फिर 4 5 6, फिर 1 2 3, फिर इसके आगे हम प्रारंभ के 2 कॉलम को और आगे बढ़ा के लिख लेंगे। तो प्रारंभ के 2 कॉलम ये और ये हैं, इनको हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 0 4 1 0 5 2। अब यहां देखिए, यहां से यहां तक आपकी मेन जो है सारणिक थी। अब इस मेन सारणिक में आप क्या काम करेंगे, देखिए सबसे मेन सारणिक के लास्ट एलिमेंट से आप डायगोनल बनाएंगे। तो इससे जो आपका देखिए डायगोनल बनेगा वो ये होगा। फिर इसके बाद वाले एलिमेंट को लेकर के हम डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा। फिर लास्ट वाले को लेकर के फिर हम डायगोनल बनाएंगे तो इसका मतलब ये डायगोनल हो जाएगा। अब इन डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 से 5 में गुणा, फिर इससे इसमें गुणा, इसका मतलब 0 ही होगा। सबको प्लस करेंगे इसका, फिर इससे इसमें गुणा 0 0 से इसमें गुणा तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा तो इसका मतलब प्लस 0 सब 0 हो गया, फिर माइनस को। अब इसी मेन सारणी के ऊपर से आप चलो, सबसे लास्ट एलिमेंट से आप फिर डायगोनल बनाने का काम करो। देखिए ये आपका डायगोनल बन जाएगा, फिर आपका ये डायगोनल बन जाएगा, फिर आपका ये डायगोनल बन जाएगा। अब इनका भी आप मल्टीप्लाई करो,
तो 0 से 5 में गुणा 0, 0 से इसमें गुणा 0 हो जाएगा, 0 से 6 में गुणा फिर इससे इसमें गुणा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, 0 से इसमें गुणा इससे इसमें गुणा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। अब 0 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, 0। इस तरीके से हम सारणी का क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। अगर आपको सारणी का विस्तार करना है और वो आपकी सारणी 3x3 की है, तो चाहे आप जो जनरल मेथड होता है उससे आप विस्तार कर लो, और अगर साइरस मेथड अप्लाई करना है तो साइरस मेथड का प्रयोग हम केवल किसके लिए करते हैं, 3x3 सारणी के लिए करते हैं, 3 आर्डर की 3 कोड की सारणी के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे ये चेक करना था कि जो मेरे सारणी का प्रॉपर्टी नंबर 2 था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 सही है कि सही नहीं है, इसकी जांच करने के लिए मैंने क्या कहा कि पहले मैंने इसका विस्तार कर लिया, विस्तार करने के बाद देखा कि रिजल्ट आपका 0 आया। यानी कि अब गुण भी ये कहता था कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि सारणी का मान शून्य हो जाता है, इसलिए हम कह देंगे कि हमारा दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये अच्छी तरीके से लागू हो गई। अब इसी तरीके से मैं क्या काम करूंगा, देखिए अब इसके तीसरे नेचर के ऊपर पहुंचूंगा कि इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपको कोई सारणी दिया जाए और उसके किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हों तो वो भी कहता है कि आपके सारणी का मान 0 होगा। यानी कि अब इसी के संदर्भ में आपको तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर पहुंचना है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, देखिए आप ध्यान दीजिए कि तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यानी कि आपको देखना है, कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया जाए, अगर उस डिटर्मिनेंट के किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, यानी कि चाहे पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, चाहे दूसरे स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, चाहे तीसरे स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, यानी कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट दिया जाए और उसके किसी स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य होते हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको सारणी दी जाए, आप 0 0 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक सारणी दी गई। अब यहां पर आप देखिए कि इस सारणी के पहले स्तंभ, क्योंकि स्तंभ का मतलब ऊपर से नीचे, तो पहले स्तंभ के जितने एलिमेंट हैं समस्त एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। इसलिए मैं बताऊंगा कि इसका मान 0 होगा। यानी कि इसको मैं बता सकता हूं बिना विस्तार किए हुए, यानी कि चाहे आप जो आपका साइरस मेथड है चाहे आप उससे विस्तार करके देख लो, चाहे आप जो जनरल मेथड होता है उससे आप इसका विस्तार करके देख लो, यानी किसी भी तरीके से आप इस सारणी का अगर विस्तार करोगे तो इसका मान 0 ही आएगा। तो इसका मतलब बिना विस्तार किए हुए मैं इस बात को समझ सकता हूं कि मेरे सारणी का मान 0 आएगा। कब? जब उस सारणी के किसी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, 0। तो मैंने यहां 3 बात बताया। पहली बात यह बताया आपको कि किसी सारणी के अगर कोई 2 पंक्तियां आपस में सर्वसम हो जाएं या किसी सारणी के 2 स्तंभ आपस में सर्वसम हो जाएं तो उस सारणी का मान बिना विस्तार किए हुए मैं बता सकता हूं कि 0 आएगा। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति के समस्त अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तीसरी बात मैंने बताया कि अगर किसी सारणी के किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि आप इसका विस्तार बिना किए हुए कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब चौथे गुण के बारे में हमें पढ़ना है। चौथा गुण क्या कहता है, देखिए कि अगर कोई सारणी का आपको दिया जाए और उस सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों को, या आप यूं जानिए सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें
या स्तंभ को मैं पंक्ति में बदल दूं तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है चिन्ह के साथ। तो इसका मतलब अब आगे के अगले प्रॉपर्टी को मुझे सीखना है। अब उसको सीखने के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अध्ययन करेंगे।